हसन। मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दें। QRSM इंडियन आयरन डोम। अच्छा, इनके पास भी आयरन डोम है, इंटरेस्टिंग। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो इजराइल और फिलिस्तीन से आ रहे वीडियो आप रोजाना देखते होंगे और इनमें आपको ये नजर आता होगा कि फिलिस्तीन की तरफ से हमास लगातार सैकड़ों रॉकेट्स रोजाना फायर करता है और इन रॉकेट्स को इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके 90% रॉकेट्स मार गिराता है। यानी एक तरह से वेरी शॉर्ट रेंज में आयरन डोम इजराइल का सबसे मजबूत रक्षा कवच है। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर भारत में ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे हालात आ गए, तो क्या भारत के पास आयरन डोम की तरह का कोई सिस्टम है जो इस तरह रॉकेट्स फायर को न्यूट्रलाइज कर सके, उन्हें खत्म कर सके? तो इसका जवाब है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। हालांकि भारत को आयरन डोम जैसे सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल बेहद छोटा सा देश है और वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, इसलिए उसकी इसे ज्यादा जरूरत है। भारत के नजरिए से देखें तो हमें इजराइल जैसा खतरा नहीं है। हालांकि वेरी शॉर्ट रेंज के लिए भारत इजराइल के ही स्पाइडर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इजराइल की तरह ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी मल्टी लेयर्ड है, यानी जिस तरह का खतरा उसी तरह का उससे बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे देश के ओवरऑल एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर विस्तार से अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बात होगी सिर्फ QRSAM की। ये ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। बारिश हो रही हो, आंधी चल रही हो, बर्फ गिर रही हो, बेहद ठंडी जगह हो, बेहद गर्म जगह हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हर जगह हर मौसम में QRSAM काम करती रहेगी। इसे क्विक रिएक्शन सैम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी सबसे खास बात है मोबिलिटी, यानी इसे बहुत तेजी के साथ न सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उतनी ही जल्दी इसे दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए तैयार भी किया जा सकता है। QRSAM को डिजाइन DRDO ने किया है और इसका निर्माण किया, यानी कि प्रोडक्शन किया है भारत डायनेमिक्स ने। अच्छा, आपको एक जानकारी मैं यहां पर देना चाहता हूं, बहुत जरूरी जानकारी है ये देनी, कि QRSAM को लद्दाख में LAC के पास तैनात ऑलरेडी किया जा चुका है। हालांकि आधिकारिक रूप से QRSAM अभी आर्मी का हिस्सा नहीं बनी है, आर्मी में शामिल नहीं हुई है, लेकिन जितने भी जो यूजर ट्रायल वाले यूनिट्स थे उनको लद्दाख में LAC पर तैनात कर दिया गया कि भाई अगर उधर से कोई ड्रोन, कोई विमान, कोई मिसाइल अगर भारत की तरफ मारी जाती है तो फिर उनको इंटरसेप्ट किया जा सके, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। दिसंबर 2019 में DRDO ने कहा था कि इसका डेवलपमेंट ट्रायल पूरा हो चुका है और अब ये यूजर ट्रायल फेज में जा चुकी है, यानी साल 2020 में QRSAM यूजर ट्रायल में थी और इसे इस साल सेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया जाएगा। QRSAM टेस्ट में हर लिहाज से कामयाब साबित हुई है। इसका निशाना सटीक है, यह बेहद तेज है, इसे खास तौर पर युद्ध के वक्त इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब आर्मर्ड रेजिमेंट ऑन द मूव होती है तो उन्हें एयर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। QRSAM मिसाइल सिस्टम ऑन द मूव काम करता है, यानी ये चलते चलते भी दुश्मन को सर्च और ट्रैक कर सकता है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी कवरेज 360 डिग्री की है, यानी किसी भी दिशा से दुश्मन का रॉकेट, ड्रोन या जेट या हेलीकॉप्टर आए, QRSAM उसे मार गिरा सकती है। देखिए, 360 डिग्री कवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है। युद्ध के मैदान में हमला कहीं से भी हो सकता है। तो जो इस सिस्टम में QRSAM में जो रडार लगे हैं वो 4 वॉल्ड रडार हैं, यानी इनके जरिए 360 डिग्री कवरेज मिलती है। 360 डिग्री पर युद्ध के मैदान पर नजर रखी जा सकती है। 4 वॉल्ड रडार सिस्टम का मतलब हुआ कि इसके दोनों रडार्स पर चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जब यह घूमता है तो हर दिशा को सर्च करता है, यानी 360 डिग्री। QRSAM की यूनिट का पहला रडार है एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार और दूसरा है एक्टिव एरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार। एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार का काम है दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। यह रडार बताता है कि दुश्मन कितनी दूर है, उसकी रफ्तार कितनी है, किस दिशा से आ रहा है।
जबकि मल्टी फंक्शन रडार का काम उसे ट्रैक करने का है। ट्रैकिंग के साथ साथ ये लॉन्चर को जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराता है जिससे मिसाइल फायर होती है। ये रडार करीब 30 किलोमीटर के इलाके को 3D में 360 डिग्री पर स्कैन करता रहता है। इसमें फ्रेंड और फो सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी रडार इस बात की पहचान कर सकता है कि कौन सा हेलीकॉप्टर या ड्रोन अपना है और कौन सा दुश्मन का है। यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है और 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही मिसाइलों को एंगेज कर सकता है। यह रडार एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से एक साथ 6 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, यानी उन्हें मार गिरा सकता है। इसकी एक खूबी यह भी है कि अगर 6 के 6 टारगेट्स अलग अलग दिशाओं से आ रहे हों तब भी उन्हें यह मार गिरा सकता है। यही नहीं, मिसाइल फायर होने के बाद उसके मनूवर में किस तरह के बदलाव करने हैं, अपने टारगेट को देखते हुए उसकी गाइडेंस भी यही रडार करता है। यही नहीं, यह मिसाइल सिस्टम फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट होता है। QRSAM को मुख्य रूप से डेवलप किया गया है आर्मी फॉर्मेशंस के लिए, क्योंकि आमतौर पर जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो इन्फेंट्री होती है, जो आर्मर्ड डिवीजन होती है या जो आर्मर्ड रेजिमेंट्स होती हैं वो आर्मी के साथ साथ मूव करती हैं। तो इनको सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है एरियल थ्रेट्स का, एरियल अटैक का, हेलीकॉप्टर से, जहाज से, मिसाइल से, रॉकेट से। तो इसलिए इसको बनाने के लिए जो उद्देश्य था वो यही था कि आर्मी फॉर्मेशंस के साथ QRSAM रहेंगी तो उनको जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको ये लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेहद आसानी से। QRSAM की ऑपरेशनल रेंज है 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टारगेट 3 किलोमीटर करीब भी आ गया है तो उससे भी यह मिसाइल मार सकती है, और अगर वो इसके मैक्सिमम रेंज यानी 30 किलोमीटर दूर है तो वहां भी उसे मार गिरा सकती है। यह तो हो गई दूरी की बात। यहां पर एक सवाल यह भी है कि जमीन से कितने ऊपर तक यानी एल्टीट्यूड, कितने ऊपर तक के टारगेट को मार गिरा सकती है। तो इसका जवाब है 30 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर। यानी अगर कोई मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन जमीन के 30 मीटर ऊपर उड़ रहा है तब भी, या फिर 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तब भी यह मिसाइल उसे मार गिरा सकती है। मिसाइल में मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है और इसमें एक और सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है 2-वे डेटा लिंक। अच्छा, इन दोनों सिस्टम का फायदा क्या है? इन दोनों सिस्टम का फायदा यह है कि जब दुश्मन का टारगेट हमारी तरफ बढ़ रहा होगा या दुश्मन जब हमला कर रहा होगा तो जवाबी कार्रवाई जब QRSAM से की जाएगी तो जिस तरह टारगेट अपना रास्ता बदलेगा या जिस तरह वो अपना रूट बदलेगा, मतलब फाइटर जेट हो या कोई भी हो, हेलीकॉप्टर हो, तो उस हिसाब से इस सिस्टम के, इन दोनों सिस्टम के जरिए मिसाइल यानी QRSAM की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसके भी रूट को बदला जा सकता है। मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है, और ज्यादा क्लियर तरीके से बताऊं तो इसमें लेजर बीम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसका फायदा यह होता है कि मिसाइल का निशाना एकदम सटीक होता है। साथ ही दुश्मन द्वारा इसे जैम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स अपनाए जाते हैं वो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की वजह से इसे जैम नहीं कर सकते। QRSAM की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी रफ्तार 4.7 मैक है, यानी आवाज से करीब करीब 5 गुना ज्यादा तेज। अपनी इस रफ्तार की वजह से 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद टारगेट को नष्ट करने में यह मिसाइल सिर्फ 1 मिनट लेती है, यानी इसके लॉन्च होने के 1 मिनट के भीतर टारगेट जमीन पर पड़ा होता है। यही नहीं, इस पूरे मिसाइल सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे हमले की सूरत में यह खुद को भी बचा सके। इसीलिए इसे ट्रक और कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। अच्छा, कैनिस्टर बेस्ड होने का फायदा यह है कि एक तो इसकी मूवमेंट में, मिसाइलों के मूवमेंट में बहुत आसानी हो जाती है, और दूसरा इनमें जो मिसाइलें रखी जाती हैं उनकी स्टोरेज और इनकी जो लाइफ होती है, सर्विस लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके लॉन्चर के रेंज की बात करें तो 800 किलोमीटर है और इसे 24 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। एक दिन में यह करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे इनके ऊपर बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन का भी असर नहीं पड़ता है। यानी इनके पास न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन प्रोटेक्शन है। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि QRSAM भारत का आयरन डोम साबित हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि आयरन डोम पर जो इजराइल का सिस्टम है उस पर हर वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, जबकि भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत का जो ज्योग्राफिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो इसलिए जो इस वक्त ख़तरा आपको इजराइल के आसमान में नज़र आ रहा है उस तरह का ख़तरा भारत के आसमान में मुझे लगता है कि कभी नज़र नहीं आएगा,
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो भाई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे देश के कोने कोने में सही और सटीक जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। तो जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, जो एबिलिटीज़ या जो इसके करैक्टर्स या स्पेसिफिकेशन दिखाई है लोग ने, बड़ी कमाल की सारी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लेयर्स बताई हैं किस तरह कोई हर मतलब ख़तरे के लिहाज से उनका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होते हैं, जिसमें S-400 भी है और भी वो दिखाया 4-5 सिस्टम और भी हैं। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस इसमें किया है QRSAM पर या QRSAM पर। तो इसकी स्पीड, इसकी रेंज, ये सारी चीज़ें ये तय करती हैं कि ये एक छोटी दूरी की मतलब चीज़ें जो मतलब अगर 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक या ऊपर से कोई चीज़ आ रही है वो 10 मीटर से लेकर 30 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की रेंज में वो मार गिरा सकती है। और उसकी 4.7 मैक्स स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये सफ़र करती है। तो सॉरी, इंडिया के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया भी, अगर लोग सब कह रहे हैं कि इजराइल को ज़्यादा खतरा है, मानता हूँ मैं उनके दुश्मन ज़्यादा, लेकिन इंडिया को क्या भी कम नहीं है। सच है, चाइना है, पाकिस्तान है, अब चाइना कमंदर डाल रहा है मालदीव पर, तो उधर भी एक किस्म का उधर से भी खतरा है, यानी कि खतरा चारों तरफ से है इंडिया को। खतरे की बात, अगर खतरा ना भी हो ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो, हालांकि इजराइल देख लें कि इतने ज़्यादा उन पे 5000 तक मिसाइल उन्होंने दागे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक महफूज रहे हैं। नुकसान हुआ है लेकिन ईरान ने बड़े हैवी किस्म 200 के 300 मेरे ख्याल में उन्होंने दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल थे जिसमें, तो काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ माइनर सा वहाँ पे नुकसान हुआ है। 300 में से 3 टारगेट लगा, इसका मतलब 99% उन्होंने मार गिराया था। सिर्फ ये नहीं है कि वो आयरन डोम ही अकेला काम करता है, उसके बाद USA और दूसरे जो कंट्रीज हैं UK, उनके भी सिस्टम्स उन्होंने लगाए हुए, तो इस वजह से काफ़ी हद तक वो ना महफूज रहा है। जो उन्होंने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल रोके ना, इससे उनकी मांग और भी बढ़ गई, इससे उनकी धाक इस एरिया में और भी बढ़ गई है। तो इन्होंने भी आयरन डोम जैसा, क्योंकि जो क्वालिटीज़ हैं इसकी वो भी देख के ना, तो इन्होंने भी वही समझा कि जो है ना आयरन डोम बिल्कुल उसी की तरफ पे ये है। फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा दोनों में, आयरन डोम और इसमें, लेकिन जो है ना क्वालिटीज़ इसकी भी कमाल की है। फिर इसकी में अगर फायर किया जाता है, लोग सब बता रहे थे, फायर करने के बाद इसके मिसाइल में जो ट्रैकिंग मिसाइल है उसकी मतलब डायरेक्शन, उसकी रफ्तार में कमी बेच की जा सकती है, कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, तो डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। ये सबसे ज़्यादा अहम फीचर मुझे लगा इसमें, क्योंकि बात को ऐसा होता है कि जल्दी से तेज़ी से हिट करना पड़ता है, और समय में टारगेट जो डायरेक्शन चेंज कर, जिसमें एरोप्लेन है, मतलब जिसमें फाइटर जेट है, कोई भी है, ड्रोन है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपनी रफ्तार चेंज कर लेता है, तो उसके लिहाज से मतलब ये भी चेंज करता है। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इसकी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है। तो इंडिया के लिए ये वाकई में, और फिर मज़ेदार की बात है कि इंडिया ने खुद बनाया है, चाइना क्या नहीं है। ये कि जिस तरह हम पाकिस्तान क्या करते हैं, HQ-9 क्या है हमारा, तो आप बात ही ना किया करें, हमारा कंपेयर, हमारी जो कह रहे हैं कि जो हम मिसाइल बनाते हैं और इंडिया बनाता है, हमारा तो कंपेयर ही नहीं बनता। अभी ये रिसेंटली देख लेंगे, नाम पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन टोटल जो मटेरियल है, जो भी सारा कुछ है, वो चांद जो है चांद पे भेजा है इन्होंने, वो सारे का सारा चाइना का है, बनाया वहाँ पे उन्होंने, लॉन्च वहाँ पे किया, सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन नाम जो है ना, स्टैम्प जो है पाकिस्तान ने लगा दीजिए, हम जा रहे हैं चांद पे, वो भी उन्होंने इज्जत रखी है चाइनीज ने। नहीं, ये थोड़ा सा अपने, मुझे
हैरानी इस बात की होती है कि पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तानियों ने ये स्टेप लिया है। अच्छा है ये सिस्टम इंडिया का, अच्छा है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी क्वालिटीज जो है कम ये से कम सारा- भाई वो खुद अच्छा। अपना तो बनाते हैं, हाँ। खुद बनाते हैं, किसी के आसरे पे तो नहीं होते हमारी तरह। जैसे हम कभी चाइना के सहारे पे खड़े होते हैं, कभी सऊदीया के सहारे पे खड़े होते हैं, कभी जो है अमेरिका। यूएसए जो माई बाप है पाकिस्तान का उसके आसरे पे पाकिस्तान खड़े होते हैं। F-16 अमेरिका के F-17 थंडर जो चाइना के, मतलब जितने भी सिस्टम पाकिस्तान में देख लेना कि किसी न किसी का डिफेंस सिस्टम जो है वो भी चाइना के। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बना रहे हैं, यही असल बात है, यही असल अचीवमेंट है। तो इसी वजह से वो मेड इन इंडिया को प्रमोट भी कर रहे हैं ना। शानदार था यार ये वीडियो भी, और ये उनका सिस्टम भी अच्छा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन देखकर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ। गॉड ब्लेस यू।